नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, नया साल आ चुका है। बहुत सारे लोगों के घर में नया कैलेंडर आ चुका होगा और बहुत के घर में अभी आना बाकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो अंग्रेजी कैलेंडर यूज होता है वह एक विदेशी कैलेंडर है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अपने देश भारत में जो अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह पूरी तरह से 1850 के दशक में लागू हुआ था। दोस्तों, उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। दोस्तों, उस समय हिंदू मुसलमान इसका जमकर विरोध किया था। दोस्तों, हिंदू संगठन ने तो इसके खिलाफ आंदोलन ही छेड़ दिए थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजी कैलेंडर का विरोध किया था। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आज कैलेंडर जो घर घर में पाया जाता है, एक समय इसके लिए इतना काफ़ी विरोध क्यों हुआ था? इस विरोध का पीछे मुख्य वजह क्या था? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को आज की वीडियो में जानते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसा कहा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर को 1852 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, उसी साल इस कैलेंडर को ब्रिटेन में भी लागू किया गया था। हालांकि दोस्तों, तब के ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्र उतना देश में नहीं था जितना कि बाद के दशकों में होता चला गया। दोस्तों, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे वाले इलाकों में प्रशासनिक और व्यापारिक कर्मों को सरल और मानवीकृत करने के लिए इस कैलेंडर को लागू किया जाता था। लेकिन दोस्तों, इसके 100 साल बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पकड़ देश में मजबूत हुआ तो इसे 1850-60 के दशक में पूरी तरह से देश में लागू कर दिया गया। तब दोस्तों, भारत में सारा कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही होने लगा था। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में जब इस कैलेंडर का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया तो एक समय इसका काफ़ी विरोध हुआ था। दोस्तों, इन विरोधों का मेन वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण था। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी थी कि भारत में पहले से ही विक्रम संवत, शक संवत और अन्य प्रकार के कैलेंडरों का उपयोग होता था, जिसके जरिए धार्मिक त्यौहार, सामाजिक कामकाज और कृषि आधारित समय का निर्धारण होता था। इस तरह दोस्तों, भारतीय संस्कृति के लिहाजा से हमारा जो पारंपरिक कैलेंडर था वह ज़्यादा महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ दोस्तों, उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से अपने देश का जो पारंपरिक कैलेंडर था उसका महत्व में भी कमी आई और उसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावना भी आहत हुई। इसके अलावा दोस्तों, जब ब्रिटिश प्रशासन ने इस इंग्लिश कैलेंडर को पूरे देश में लागू किया तो उस समय भारत की संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक आक्रमण माना गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा काम कभी मुगलों ने भी नहीं किया था। मुगलों ने भारत में बहुत दिन तक शासन किया, लेकिन फिर भी उनके शासनकाल में कैलेंडर को लेकर कोई समस्या नहीं था। हिंदू लोग अपने हिसाब से कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे और मुस्लिम लोग अपने हिसाब से कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा दोस्तों, इस अंग्रेजी कैलेंडर का उस समय ज्योतिष पंडित और धार्मिक नेताओं ने भी काफ़ी विरोध किया था। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी थी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता था वह भारतीय त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के समय का निर्धारण से मेल नहीं खाता था। इससे दिक्कत यह होता था कि कोई भी धार्मिक समारोह हो या पंचांग आधारित कोई भी परंपरा हो, उसकी स्थिति में भ्रम पैदा हो जाती थी। इसीलिए उस समय स्थानीय पंडितों ने, ज्योतिषों ने और धार्मिक नेताओं ने इसका काफ़ी विरोध किया था। दोस्तों, खास करके उस समय काशी के पंडितों और ज्योतिषों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि वह पारंपरिक भारतीय कैलेंडरों को अधिक प्रामाणिक और उपयोग मानते थे। दोस्तों, इसके अलावा उस समय कई समाज सुधारकों ने भी इस कैलेंडर को भारतीय संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने वाला बताया। दोस्तों, इस कैलेंडर को गांधी जी ने भी काफ़ी विरोध किया था। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्रेगोरियन कैलेंडर को पश्चिमी आधिपत्य का प्रतीक मानते हुए भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने की मांग उठ गई। महात्मा गांधी के साथ अन्य नेताओं ने भी भारतीय परंपराओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही साथ दोस्तों, गांधी जी स्वदेशी और स्वराज के विचार के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, चाहे वह शिक्षा प्रणाली में हो, न्याय प्रणाली में हो या संस्कृति का मानदंड हो। दोस्तों, उस समय इस कैलेंडर को विरोध करने वालों में केवल हिंदू संगठन ही नहीं थे, बल्कि मुस्लिम लोगों ने भी इसका काफ़ी खिलाफत की। दोस्तों, मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस आधार पर इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का विरोध किया कि यह इस्लामी हिजरी कैलेंडर की अनदेखी करता है। दोस्तों, इसके अलावा उस समय आर्य समाज ने भी इसका काफ़ी विरोध किया। दोस्तों, इसके साथ ही उस समय ज्योतिष आचार्य और पंचांग समितियों ने भी जोड़ दिया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भारतीय जलवायु, कृषि और सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।